अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। वेल दोस्तों, आज बात करेंगे हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि हमारे डे टू डे यूज़ में बहुत इस्तेमाल होती है, गेविस्कान के बारे में। जी हाँ, आज मैं गेविस्कान के बारे में फुल डिटेल के साथ बात करूँगा। गेविस्कान किस लिए इस्तेमाल होता है और इसके जो इस्तेमाल है, कौन सी मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक दवाई बहुत से मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती वो आगे मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हर दवाई के, थोड़े बहुत, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। और डोज़ के बारे में बात करेंगे कि कितनी मिकदार लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर दफ़ा हम दवाई लेते हैं लेकिन हम गलत टाइम पे लेते हैं या मिकदार कम या ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे दवाई का जो असर है वो ज़ायल हो जाता है और हम ऐसी दवाई खा लेते हैं उसका कोई भी फ़ायदा हमें पहुँचता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। गेविस्कान बेसिकली एक एंटासिड है। एंटासिड वो दवाई होती है जो मैदे के मुख्तलिफ प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती है। अब मैदे के बहुत से मसाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टमक अपसेट जिसे कहते हैं, उसमें आपकी जो स्टमक एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हार्ट बर्न होता है, एसिड इंडाइजेशन होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो दिल की जलन, खट्टी डकारें, मैदे में ताज़ाबियत और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उल्टी भी आपको आ सकती है, मतली, कीड़े मरोड़, ये सारी चीज़ें अगर आपको होंगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये दवाई हमारे मैदे में चली जाती है तो इसका काम होता है जितना भी खुराक हमारे मैदे में मौजूद होता है ये सारे खुराक को कवर कर लेता है, और जो एसिड होता है, जो हमारे स्टमक का जो एसिड होता है वो और ज़्यादा खाने में मिक्स नहीं होता, जिससे हम फिर बेहतर फील करते हैं। अक्सर जो जितनी भी हमारी बदहज़मी होती है वो सारी ज़्यादा एसिड की वजह से होती है, क्योंकि खाने में एसिड ज़्यादा मिक्स हो जाता है, क्योंकि मैदे ने उसको हल करना होता है और इसी वजह से फिर हम खट्टी डकारें आती है, मतली होती है, उल्टी आती है, जलन होता है दिल का। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। तो ये उसको सारा कवर कर लेता है और सेफली हमारे मैदे से आगे फिर आंतों में चला जाता है। तो ये तो इसी इस्तेमाल हो गई, तो इसका मतलब है कि आप इन सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी आना, दिल का ख़राब होना, जलन होना और इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत, खट्टी डकारें, जितनी भी ये चीज़ें हैं, मसाइल हैं, तो ये इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके इंटरेक्शन के बारे में। यानी आप कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप इसके साथ लेंगे तो इस दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा, आप उन दवाइयों को इसके साथ ना लें। सबसे पहले जो दवाई है वो है आयरन। आयरन अगर आप खाएंगे तो ये दवाई आयरन हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब दवाई जज़ब नहीं होगी तो उसका असर नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो अमूमन हमारे चेहरे, जिल्द के दानों वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, वो भी इसके साथ नहीं खानी चाहिए। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि पेट दर्द में इस्तेमाल होता है, पेट जब ख़राब हो जाए, और वो भी जोड़ों के मसाइल होते हैं, उनमें भी एंटीबायोटिक है, तो उसके साथ भी ये दवाई आप इस्तेमाल ना करें, या ये इस्तेमाल करें या फिर वो इस्तेमाल करें, दोनों इकट्ठे इस्तेमाल ना करें। इससे ये क्या होगा कि दवाई जज़ब नहीं होगी और इसी तरह हमें कोई फ़ायदा इस दवाई का नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको सुस्ती आ सकती है, आपको कब्ज़ हो सकता है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, ये कुछ अलामात होंगी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत कम मरीज़ों को ये मसाइल होते हैं। अब बात करते हैं इस दवाई के डोज़ के बारे में, यानी आप इसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जितने भी एंटासिड मेडिसिन है वो आप खाने से पहले लें, चाहे गेविस्कान है या जितनी भी मैदे की दवाइयाँ हैं वो सारी आप खाने से आधा घंटा पहले या फिर खाने के 2 घंटे बाद लें। अब यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल है, जो डोज़ है, आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं। इस दवाई को 20 ml तक आप ले सकते हैं, यानी आप 2 चम्मच सुबह और 2 शाम को ले लें, खाने से पहले दोनों टाइम। सुबह नाश्ते से पहले, रात को खाने के बाद 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। तो इस तरह ये डोज़ कंप्लीट हो जाता है। ये जो डोज़ मैंने बताई है ये एडल्ट के लिए, यानी बड़े लोगों के लिए। अगर 12 साल से कम बच्चे हैं तो आप उसको 10 ml तक दे सकते हैं, एक 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। इसके अलावा 6 साल से जो कम बच्चे हैं आप उनको ये मेडिसिन ना दें। तो ये सारी डिटेल हो गई मेडिसिन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपको सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।